राधे राधे गुरु जी। जी मैं विवेक राज रांची से आया हूँ, साथ में मेरी माता जी भी आई हैं। जी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग बोलते हैं और हमारी माता जी बोलती कि तुम्हें एक भगवान को मान के पूजा करना चाहिए, ठीक है। बहुत अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जैसे इष्ट देवता बोलते हैं बोलते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, और अगर जरूरी है कि क्या हम एक ही भगवान को ध्यान करें, माने अलग भगवान को नहीं? कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? सर काउंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके कितने भगवान हैं? मैं तो जो मेन भगवान जो उनको जानता हूँ, उनको जैसे वो क्या नाम सरस्वती है? जी हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, सुनो, राधा रानी। हाँ जी। भगवान एक ही होते हैं। अच्छा। देवता बहुत होते हैं। देवता 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ प्रकार करो या करोड़ करो, ठीक है। देवता 33 करोड़ होते हैं। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शंकर। शंकर जी ही हैं हनुमान जी। वही हैं कोई अलग 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 भगवान नहीं तो है। नहीं है। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण, उनसे कोई अंतर नहीं, राम कहो कृष्ण कहो सबका मतलब एक है। इसीलिए कंफ्यूज ना होइए। आप एक मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं? जी नहीं। जब गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु जी इष्ट देंगे, उन्हीं की उपासना करना। इष्ट गुरु ही देते हैं। अच्छा, वो महाराज जी एक चीज़ और सवाल है। जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है ना? तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या जो भी हो रहा है सब, तो क्या और लोगों का कहना है कि आप केवल भगवान का ध्यान करो तो सब अच्छा होगा, शुभ होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज कि क्या मैं बैठा रहूँ केवल नाम जप करूँ तो हमारा सब होता रहेगा? क्या करना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर। अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ता। भगवान ने कहा युद्ध लड़। कर्म करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करने की प्रेरणा हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कर्म? काम करो, अच्छे कर्म करो। काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। जैसे एक माँ काम करती रहती है पर अपने पुत्र को याद रखती है। छोटा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे, काम करेगी पर पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहेगा माँ का। उसी तरह काम खूब करिए पर पूरा ध्यान भगवान की तरफ रहे। यही सच्ची भक्ति है। काम करिए, बैठे बैठे क्या करेंगे? माँ की सेवा करिए, अच्छे भूखे को भोजन दीजिए, पैसा कमाइए, ज़रूरतमंदों के काम पे लगाइए। काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे निठल्ले होके कब तक बैठेंगे? नहीं, उसमें कभी काम आप कर रहे हो लेकिन कभी कोई काम सफल हो रहा है, कुछ असफलता आ रही है, दिक्कत हो रही है, उसका क्या उपाय है? वो देखो, असफलता क्या होती है? हमारे काम को हम ठीक तरीके से ना करें तो ठीक तरीके से ना करने को ही असफलता कहते हैं। हमें जैसा करना था हमने वैसा नहीं किया, समाज को जैसा चाहिए था हमने वैसा नहीं किया, तो समाज की और अपनी नज़र में हम असफल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता तो है कि नहीं? यदि ना गिरे तो क्या कोई भी बच्चा धरती का चलना सीखेगा? आप भी जब चलना सीखे थे पहली बार बचपन में तो आप 100 बार गिरे होंगे जी। कई बार गिरे होंगे, पर चलने के लिए आप फिर भी खड़े हुए और चलते गए, आज आप दौड़ रहे हैं। बस यही है ना कि आप एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए,
असफलताएं भी बहुत कुछ सबक देती हैं। इसलिए असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुँचिए। असफल है तब आपने सफलता के प्रयास ही छोड़ दिए, तब तो आप फाइनली असफल हैं। लेकिन जो व्यक्ति 99 बार असफल होकर 100वीं बार सफल होने का प्रयास कर रहा है, उसे आप असफल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी भी प्रयासरत है, वो सफल होगा। अब असफलताएं परेशान तब करती हैं जब आप सफलता का जुनून छोड़ देते हैं। गिरता है बच्चा, फिर चलता है, दौड़ता है। हम भी गिरेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, यही तो जीवन है जी। घबराने का नहीं असफलताओं से, डट के सामना करो और तब तक ना रुको जब तक सफल ना हो जाओ। उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब तक चलो जब तक राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम ना हो। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम 8 घंटे नहीं सोते, 7 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे ही सोते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं। काम ना करें तो भी गुजारा होए, तो भी काम चले, लेकिन नहीं काम करते हैं। काम से प्रेम है, काम नहीं करेंगे 290 माताओं को कैसे रोटी लाएंगे, कैसे इन सब सेवाओं को करेंगे। तो काम तो करना पड़ता है। हम भी काम ना करें, थक के बैठ जाएं, फिर नहीं ठीक है। इसलिए काम, मेहनत, सिर का पसीना पांव तक जाना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा इसमें, ठीक है काम करें, लेकिन कभी चीज़ों में सफलता नहीं मिल रही, या किसी को आसानी से मिल गई, किसी को समय लग रहा है, ये क्या सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप, कई लोग एक ही स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उन 100 में से कोई एक बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है उसी स्कूल का, और दूसरा बच्चा जूता चप्पल की दुकान डाल लेता है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चे, एक ही मास्टर सबको पढ़ाता है, एक ही स्कूल में सारे पढ़े, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य भी होता है। मेहनत आप करिए, कर्म आपके हाथ में, बाकी सब देने वाले भगवान है, ठीक है, वो अपने हिसाब से देंगे। भाग्य मीन्स आपका कर्म, जो आपने आज किया, जरूरी नहीं है कि आज का आज ही मिल जाए, अगली बार भी मिल सकता, अगले जन्म में। जो आज हमें मिल रहा वो इस जन्म का है, ये जरूरी नहीं है पिछले जन्म का हो सकता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को मिल रहा है, आज के ही थोड़ी मिल रहा है, पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य किया होगा तो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। मान्यवर जी प्रणाम जी। मैं अक्षय ग्वाला, अयोध्या से। जी सर, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो कुल गुरु माने जाते हैं मुरली वाले, मैं ग्वाला ही हूँ, और प्रभु जी को जो 16,108 स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन या पति, या उनकी 16,108 पत्नियां कही जाती हैं, इस शब्दांश का तात्पर्य आज से प्रभु जी जानना चाहता हूँ आपकी मुखारबिंद से। क्या जानना है कि 16,108 पत्नियां क्यों थीं? ना, आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के, तो इसका आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है सर, आश्रय क्या है? तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की 16,108 16,000 वेद की ऋचाएँ हैं, वेद के मंत्र 16,000 ऋचाएँ, 108 उपनिषद, 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के, ये सब वेद की ऋचाएँ हैं, पहला। दूसरा, 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति कहें या पिता कहें या ईश्वर कहें, वो मुरली वाला है मेरा। पति मतलब तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, यस, है ना जी। अपन सब आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। पारक्षणे धातु से पति बनता, जो रक्षा करे वो पति है।
राष्ट्रपति रक्षा करता है राष्ट्र की, सेनापति रक्षा करता है सेना की, तो सेनापति। उसी तरह भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के पति हैं, रक्षा अर्थ से जी सबके पति हैं। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक जो है, आप भी मैं भी इतने सब भी सबके पति भगवान ही हैं। पति मतलब रक्षक। सर वो ये तो बात समझ में आई, लेकिन सर स्त्रियों की दृष्टि श्रेणी से क्यों तुलना की गई है 16,108? स्त्रियों के वो देखो, जो भगवान राम थे ना, भगवान राम सीता से कर लिए ब्याह, पर सीता की अन्य जो सखियां थीं जनकपुर की, और 14 वर्ष के दौरान जिन जिन ने राम को देखा, कुछ स्त्रियां राम को देखकर ऐसे, जैसे मीरा ने भगवान को पति रूप में चाहा जी, ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियों ने राम को पति रूप में चाहा, लेकिन राम सबके पति नहीं बन सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब उन स्त्रियों की कामना, अब चूंकि भगवान है, कामना पूरी भी करनी है, तो उन राम को त्रेता में, द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा और उन सभी सखियों के पति बनकर उनकी पिछले जन्म की इच्छा को पूरा करना पड़ा। इसलिए गोपियां भगवान को पतिम में कुरुते नमः, पति के भाव से भजती थी। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? सर आया हूँ इतने दिनों बाद भाग के, तो बहुत खूब टीवी पे देखा आपको, बहुत खूब सुना आपकी, तो मैं कहा चलो अब चलता हूँ। खुश रहिए जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे महाराज जी। मैं जी, दिल्ली जी। से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना भगवान राम को न मानते मारे हैं, काहू, सुनो मैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सौ भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपसे इस दुनिया को एक मैसेज भिजवाना चाहता हूँ। हमारा काम 365 दिन सुंदरकांड का करना है। हम लोग जबलपुर से हैं और हमारा काम सुंदरकांड, हनुमान जी महाराज की हम पर ऐसी कृपा है कि हम 365 दिन में 2 सुंदरकांड करते हैं। किसी न किसी भगवान की कृपा से लोगों के घर पहुंच जाते हैं और लोगों ने सुंदरकांड को ऐसा मनोरंजन बना लिया है। तो आप एक मैसेज इस दुनिया को बता दीजिए कि एक बार हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा पढ़ लें और हनुमान जी महाराज को जान लें कि हनुमान जी महाराज हैं क्या। लोगों ने सुंदरकांड को एक मनोरंजन बनाकर रखा है। रोड किनारे उनके घर छोटे से बच्चे का बर्थडे रहेगा, रोड किनारे उनके घर छोटा सा बच्चे का बर्थडे रहेगा, टेंट लगा लिए, नाली बिछी हुई है। हम उनको पूजन की लिस्ट भेजते हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा में क्या क्या लगता है। पूजा में कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, बस हम जाते हैं किसी के यहाँ तो इंसान बोल देता भैया आप तो ऐसे ही कर दो, तो हमारा भी मन नहीं लगता है और उनके ऊपर तो ना जाने हनुमान जी महाराज की कैसी कृपा होती होगी। ऐसा है कि जो आप लिस्ट भेजते हैं उसमें क्या क्या भेजते हैं? उसमें हनुमान जी महाराज को जो भोग लगता है, चना चिरौंजी का, गुड़ का प्रसाद, पान का बीड़ा, हनुमान जी महाराज को इमरती का भोग लगता है और कुछ फल फ्रूट्स और एक नारियल का लोटा और कलश और एक नारियल, बस उसके अलावा कोई बात ज़्यादा नहीं। कुछ ये सब व्यवस्था ना कर पाए कोई तो उनको बस ये कहा करो कि आप एक काम करो, कुछ नहीं करे तो आप यहाँ सब बैठो और बैठ करके ना बस उनसे कहा करो कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करो और 2, 5, 10 मिनट कीर्तन करा दिया करो जी। तो जो व्यक्ति भले नहीं जानता पूजा को, पाठ को, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पर वह भी पापी से पापी भी यदि भगवान का नाम लेता है, सुंदरकांड का पाठ यदि वो करता है, नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए तो सुने,
तो इससे भी उसका भला होता है, उसका उद्धार हो जाता है। जी। तो ये तो पूजा पाठ ठीक है, कि विधि है कि ये वस्तु हो तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि हो ही। हनुमान जी का एक चित्र रख लो, एक माला हो, हनुमान जी का आदर करके एक दीपक स्थापित कर लो, नारियल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है प्रणाम करके और सीधा कीर्तन करो, फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लो। सुंदरकांड का पाठ। हाँ, सुंदरकांड। जी। तो सुंदरकांड उनसे बोलो कि तुम नहीं पढ़ पाओ, पढ़ो, पुस्तक ले लो, पढ़ो, नहीं तो सुनो। इससे क्या होगा कि सब लोग चारों तरफ जब सुंदरकांड होता है तो सुंदरकांड की आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है, पूरा क्षेत्र, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। मूल है कीर्तन। जी। हनुमान जी खुद कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय। तो जहाँ जहाँ भगवान का नाम जाता है, वह चींटी के कान में भी यदि भगवान का नाम पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए विधि के चक्कर में ना पड़ो कि वस्तु ही हो, जरूरी नहीं है। कोई लाता है तो लाए भैया, नहीं लाए तो नहीं लाए। जी। एक दीपक जला के हनुमान जी को माला पहना के बस शुरू कर लो अपना कार्य। और बिल्कुल हताश, निराश, उदास ना हो। हर चीज़ में दो चीज़ें हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आप इस तरह से बिल्कुल ना सोचो कि लोग ये करते हैं, आप ये सोचो कि कम से कम लोग इस कलयुग में इतना कराने को भी तैयार हैं। जी।